तो फिल्म की शुरुआत में हमें बगदाद का शहर दिखाया जाता है, जहां पर रेगिस्तान में ऑयल की बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है। वहां पर लो फेंग, जो कि एक आर्मी एजेंट था, वो अपनी टीम के साथ एक मिशन पर आया था। लू वहां आकर ऑयल फैक्ट्री के लीडर से मिलता है, जो यहां फैक्ट्री कंट्रोल करने का काम किया करती थी। असल में ऑयल फैक्ट्री के लोग बहुत बड़ी मुसीबत में थे। इन पर हर रोज हमले हो रहे थे और यही वजह थी कि लू की टीम इनको बचाने के लिए आई थी। फैक्ट्री की लीडर लू को बताती है कि इसने यहाँ पर 400 लोगों को बचाना है और हमें यहाँ से बचाकर ग्रीन जोन तक पहुँचाना होगा। इसके बाद हमें गांव में क्रिस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जिसके पास इसका भाई आया था। वो कहता है कि भाई, मैं आपके लिए मिशन लाया हूँ और इसको पूरा करने पर बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। हमें एक बस में कुछ लोगों को अगवा करना है। जब क्रिस अपने भाई की ये बात सुनता है तो इसे मना कर देता है, क्योंकि क्रिस कभी भी गलत काम नहीं किया करता था। इसके बाद हम क्रिस के गाँव में एक ओवन नाम के आदमी को देखते हैं, जो जमीन से पानी निकालने का काम करता है। क्रिस के गाँव में पानी की कमी थी। क्रिस अपने गाँव वालों से बहुत प्यार करता है। क्रिस पानी निकालने के लिए ओवन को बुलाता है। ओवन कुएं से पानी निकालने की कोशिश करता है पर नहीं निकाल पाता। इस वक्त बहुत गर्मी थी और गांव के लोग गरीब भी बहुत थे। यहाँ ओवन क्रिस से कहता है कि अगर पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो पानी निकालने में आसानी होगी। क्रिस कहता है कि ठीक है, मैं पानी निकालने के लिए पैसे लेकर आऊंगा। उधर हम लू को देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ मिलकर ये प्लान कर रहा था कि हमें फैक्ट्री के लोगों को बचाकर हाईवे ऑफ डेथ से लेकर जाना होगा, तभी हम ग्रीन जोन तक पहुँच सकते हैं। ये रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद यहाँ फैक्ट्री की लीडर सारे सिस्टम को लॉक करके एक पेन ड्राइव में सेव करके अपने बैग में रख लेती है, ताकि सब कुछ इस ड्राइव में महफूज हो जाए। फिर वो लीडर ये बैग अपनी असिस्टेंट को दे देती है। दरअसल ये असिस्टेंट लू की बेटी होती है। इसकी अपने डैड यानी लू के साथ लड़ाई हुई थी, क्योंकि जब इसकी माँ की मौत हुई तो लू इनके साथ नहीं था। इसी वजह से लू की बेटी अपने डैड से नाराज थी। इसके बाद सभी लोगों को बस में बिठाकर ग्रीन जोन की तरफ लेकर जाया जाता है। जब ये लोग हाईवे ऑफ डेथ के पास पहुँच गए थे, वहाँ का मंजर देखकर लू की बेटी डर गई थी, क्योंकि आज तक वहाँ से कोई जिंदा नहीं गया था। हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां थी, जिनका एक्सीडेंट होने की वजह से बुरा हाल था। लू अपनी टीम को चारों तरफ नजर रखने का कहता है और अपनी बस को लेकर आगे जाता है। सामने दो गाड़ियां खड़ी थी, जिसकी वजह से रास्ता रुका हुआ था। ये देखकर लू की बेटी कहती है कि हमें बस को यहीं पर रोक लेना चाहिए, मगर लू ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। लू कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये गाड़ियां यहाँ पर क्यों खड़ी हैं और मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। जब ये बस को गाड़ियों के पास लेकर जाता है तो जोरदार धमाका होता है, जिससे तमाम लोग डर जाते हैं। लू ने अपनी बस को नहीं रोका था। दरअसल ये जितनी भी बसेस थी एक खास किस्म के मटेरियल से बनाई गई थी, इसीलिए इन पर गोलियों और धमाकों का कोई असर नहीं हुआ था। फिर वो बताता है कि गाड़ियों का हमें रोकने का मकसद हमें गुमराह करने का है। अब जब ये आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक रेत का बहुत बड़ा तूफान इनकी तरफ आ रहा है, मगर लू तूफान से भी नहीं घबराता और बस को आगे बढ़ाता है। तभी क्रिस की टीम रेत के तूफान का फायदा उठाकर एक बस को हाईजैक कर लेती है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिस को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो ये काम कर रहा था। इसने अपने भाई की बात को मान लिया था। तूफान रुकने के बाद जब ये अपनी बसेस को रोकते हैं तो लू को पता चलता है कि एक बस गायब है, जिसमें ऑयल फैक्ट्री की लीडर थी। तभी लू की बेटी बताती है कि मैंने इसे दूसरी तरफ जाते हुए देखा है। लू अब यहाँ पर आकर एक हेलीकॉप्टर को बुलाता है। लू हेलीकॉप्टर में अपनी बेटी को लेकर इस बस को ढूंढने के लिए निकल गया था। लू हेलीकॉप्टर से एक ट्रक को देखता है और इसे समझ में आता है कि ये कोई तूफान नहीं था, बल्कि दुश्मनों ने ट्रक के जरिए तूफान बनाया था, ताकि वो हमारी बसेस को हाईजैक कर सके। थोड़ी देर बाद लू को बस नजर आ जाती है और लड़की बताती है कि अमेरिकन ने हमारे 5 लोगों को अगवा कर लिया है, जिसमें ऑयल फैक्ट्री की लीडर भी थी। जिसके बाद लू अपनी टीम से राब्ता करता है और बाकी बसेस को ग्रीन जोन तक पहुंचाने का कहता है। इधर क्रिस भी अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठा आगे बढ़ रहा था। ऊपर से लू हेलीकॉप्टर से इन पर बॉम्ब गिराता है। क्रिस भी इस पर जवाबी हमला कर रहा था, जिससे हेलीकॉप्टर दूर हो गया था और इसमें आग लग गई थी। क्रिस अपने भाई को एक खंडर में लेकर आया था, जहाँ पर इससे पूछता है कि ये किसका मिशन है, मुझे बताओ, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा खतरा है। हेलीकॉप्टर से हम पर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। तभी यहाँ पर ओवन आता है, जो कहता है कि ये सारा मेरा प्लान था। इसने ऑयल फैक्ट्री की लीडर को अगवा कर लिया था। इसका मकसद ऑयल फैक्ट्री के सिस्टम को हैक करना था, जिससे इसको बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। और लीडर भी ये बात समझ गई थी कि ओवन ही था जो हमले करवा रहा था, ताकि जब हम अपनी जगह बदलकर ग्रीन जोन जाने लगे तो हमें अगवा कर ले। क्रिस ओवन से कहता है कि तुम इतना बड़ा प्लान कैसे बना सकते हो, अब मैं तुम्हारा मजीद साथ नहीं दूंगा, मुझे मेरे पैसे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। ओवन कहता है कि अभी तो और काम भी बाकी है, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। क्रिस का भाई आकर क्रिस को कहता है कि अभी काम बाकी है। क्रिस किसी की परवाह किए बगैर कहता है कि मुझे 2 घंटे में पैसे चाहिए और क्रिस वहाँ से चला गया था। क्रिस का भाई ओवन से कहता है कि हमें अब दोनों को ही काम करना होगा, मगर ओवन यहाँ पर इसके साथ गद्दारी करता है। इसने क्रिस के भाई को मार दिया था और फिर यहाँ सबको जाने का कहता है। इधर क्रिस अपने गाँव में पहुँच गया था और इसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इसने सही बात नहीं बताई थी। जिसके बाद खुद को सुकून में लाने के लिए बच्चों के साथ
साथ खेलने चला गया था। तभी यहाँ पर लू आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अपने लोगों को बचाने के लिए आया हूँ जिनको तुमने अगवा किया है। मैं जानता हूँ मेरे लोग तुम्हारे पास हैं। क्रिस जवाब देता है कि मैं भी अपने गाँव वालों को बचा रहा हूँ। हम जानते हैं कि क्रिस ने ये काम अपने गाँव के लिए किया था ताकि ये अपने गाँव वालों के लिए पानी का इंतजाम कर सके। ये सारा प्लान अवन का था मगर अवन ने इसे धोखा दे दिया। इसके बाद क्रिस चला जाता है और एक खाली फैक्ट्री में आता है जहाँ पर ये अपने भाई की लाश को देखता है। तभी यहाँ पर लू आ गया था। इन दोनों की यहाँ पर बहुत लड़ाई होती है। क्रिस को ऐसा लग रहा था कि इसके भाई को लू ने मारा है मगर जब वहाँ पर कोई चीज क्रिस के भाई पर गिरने वाली थी तब लू उसे बचा लेता है। यहाँ पर क्रिस को पता चलता है कि इसके भाई को लू ने नहीं बल्कि अवन ने मारा है। तभी यहाँ पर गोलियां बरसने लगती हैं। दरअसल अवन ने इनको मारने के लिए गुंडे भेजे थे। क्रिस इन पर बॉम्ब गिराता है जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ था पर वो गुंडे भाग गए थे मगर इसमें क्रिस की गाड़ी बर्बाद हो जाती है। अब ये दोनों समझ गए थे कि इन्हें एक ही इंसान को पकड़ना है और वो अवन है जो इन दोनों का दुश्मन था। क्रिस कहता है कि मैं जानता हूँ इस वक्त अवन कहाँ पर है। इधर अवन फैक्ट्री की लीडर को ऑयल फैक्ट्री में ले आया था जहाँ पर ये सिस्टम को खोलने की कोशिश करता है मगर इस पर कोड लगा हुआ था। जब ये लीडर से कोड का पूछता है तो वो नहीं बताती तो अवन लीडर के 2 लोगों को मार देता है। अब वो इसके बेटे को मारने की धमकी देता है। तभी फैक्ट्री की लीडर उसे बताती है कि ये कोड एक ड्राइव में है जो मैंने अपने बैग में रखी पर मैं नहीं जानती कि वो कहाँ पर है। मुझे बस इतना याद है कि मैंने वो बैग अपनी असिस्टेंट को पकड़ाया था। तभी यहाँ फैक्ट्री की लीडर का बेटा अपनी मॉम से कॉल करने का कहता है जिससे इनकी फोन की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। असल में ये बैग लू की बेटी के पास था जो कि क्रिस के गांव में थी। इधर बाकी लोगों के ग्रीन जोन तक पहुंच जाने की खबर मिल जाती है। यहाँ लू की बेटी इससे पूछती है कि आप क्रिस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। लू कहता है कि वो अच्छा इंसान है, लोगों की भलाई का सोचता है। तभी क्रिस को लू की डायरी मिलती है जिसे उठाकर वो लू के पास लाया था। इससे कहता है कि क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो, तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम हर वक्त इसकी तस्वीर को अपनी डायरी में रखते हो। लू बताता है कि तुम गलत सोच रहे हो, ये मेरी बेटी है। क्रिस इससे माफी मांगता है। लू बताता है कि जब मेरी वाइफ की मौत हुई तो मैं इस वक्त अपनी बेटी के साथ नहीं था जिस वजह से वो मुझसे आज तक नाराज है। वो कहता है कि मैं इस मिशन पर भी इसलिए आया हूँ ताकि अपनी बेटी की जान बचा सकूं। क्रिस कहता है कि फिक्र मत करो, हम सबको बचा लेंगे, हम मिलकर मुकाबला करेंगे। तभी वहाँ पर गुंडों की आवाज सुनाई देती है। वो इन गुंडों का मुकाबला करते हैं और पता चलता है कि इन्हें तो अवन ने भेजा है जो यहाँ पर लीडर का बैग लेने आए थे जो लू की बेटी के पास था। इनके पास काफी सारे हथियार थे। इन्होंने सभी गाँव वालों को बंदी बना लिया था और अब वो लीडर का पेन ड्राइव मांगते हैं। क्रिस वो बैग दे देता है और वो लोग चले गए थे। ऐसा करने पर लू और इसकी बेटी बहुत नाराज थे। तब क्रिस कहता है कि मैं गांव वालों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। सुबह होती है तो क्रिस लू की बेटी से पूछता है कि आखिर इस बैग में क्या था जिसको देने पर तुम तैयार नहीं थी। वो कहती है कि इस बैग में पेन ड्राइव थी जिससे ऑयल फैक्ट्री के तमाम सिस्टम को हैक कर सकते हैं और पूरे बगदाद के ऑयल को कहीं पर भी भेजा जा सकता है। इस सिस्टम से ऑयल स्मगलिंग भी होती है जिसके बाद किसी भी मुल्क या शहर को वो ऑयल भेज सकते हैं और अगर ऐसा हो गया तो ये ऑयल की सबसे बड़ी चोरी होगी। दूसरी तरफ हम जर्मनी के शिप को देखते हैं जिसका कैप्टन अवन से बात कर रहा था। इधर गाँव से भी क्रिस और लू निकल गए थे मगर लू की बेटी को लग रहा था कि वो दोनों भी मिलकर ये सब नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो भी गाड़ी लेकर इनके पीछे निकल जाती है। इसके गुंडे बैग को लेकर पहुंच गए थे। वो फैक्ट्री के लीडर को पेन ड्राइव देकर इसको खोलने का कहते हैं। वो जैसे ही पेन ड्राइव को सिस्टम में लगाती है सारा सिस्टम ऑन हो जाता है। ओवन इस जर्मनी के शिप में ऑयल भरने का कहता है मगर इस काम में 24 घंटे लगने थे। कुछ वक्त में लू और क्रिस इस ऑयल फैक्ट्री में पहुंच गए थे। वो दोनों इसके गुंडों का डटकर मुकाबला कर रहे थे। ये सब कुछ ओवन भी देख रहा था और कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि इसका काम पूरा हो गया था। शिप में ऑयल भर गया था। क्रिस भी फैक्ट्री के अंदर जाकर गुंडों से लड़ने लगा था। तभी इसकी नजर बाहर जाती है और देखता है कि ओवन भाग रहा है। अब वो दौड़ते हुए इसका पीछा करता है और रास्ते में लू की बेटी मिलती है जो गाड़ी लेकर इनके पीछे पहुंच गई थी। अब वो इनका पीछा करते हैं। इधर लू फैक्ट्री में गुंडों को मार रहा था। अब वहाँ ऑयल फैक्ट्री की लीडर आती है और कहती है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, इन्होंने पेन ड्राइव से ऑयल की चोरी कर ली, हमें इतने बड़े नुकसान को रोकना होगा। इधर जब क्रिस इसका पीछा करता है तो ओवन अपनी गाड़ी को जंप लगवाकर उड़ाता है और पीछे ही लू की बेटी भी गाड़ी को जंप लगवा देती है, लेकिन इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। क्रिस इस पर बहुत गुस्सा करता है। तभी वहाँ पर लू भी एक ट्रक लेकर पहुँच गया था। फिर वो दोनों ट्रक में बैठकर ओवन का पीछा करते हैं। क्रिस लू को ओवन तक पहुँचने का शॉर्टकट रास्ता बताता है। फिर वो इस ट्रक से रॉकेट लॉन्चर छोड़ने लगते हैं। दरअसल ये वही ट्रक था जिससे नकली तूफान बनाया गया था ताकि बस को हाईजैक किया जा सके। क्रिस अब ओवन तक पहुंच जाता है और अपना ट्रक इसकी गाड़ी में जाकर मारता है जिससे जोरदार धमाका होता है। ओवन की गाड़ी दूर जाकर गिरती है। ओवन काफी जख्मी हो चुका था और जब वो क्रिस को देखता है तो वो गाड़ी लेकर वहाँ से भाग गया था। लू ने क्रिस को वापसी ट्रक में बुला लिया था। वो रॉकेट लॉन्चर की स्पीड से अब ओवन के करीब आ जाते हैं जिस वजह से इनका ट्रक भी बेकाबू हो गया था। वो एक रस्सी को ओवन की गाड़ी पर
पर गिराकर ट्रक को खाई में गिरा देते हैं और खुद इस रस्सी के सहारे लटक गए थे। ये देखकर अवन हंस रहा था, लेकिन गाड़ी का वजन ज्यादा होने की वजह से गाड़ी भी खाई में गिर जाती है। लू ने इस रस्सी को छोड़ दिया, वो अपनी बेटी के साथ पत्थर पर जाकर गिरता है और अवन खाई में गिरकर मर गया था। यहाँ लू और इसकी बेटी तो बच गए थे, लेकिन इन्हें क्रिस नजर नहीं आता। ये समझते हैं कि क्रिस भी मर गया। तभी लू की बेटी की नजर एक डायरी पर पड़ती है। जब वो देखती है तो इसमें इसकी और इसकी मॉम की तस्वीर थी। लू कहता था कि मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था। ये सुनकर लू की बेटी इसके गले लग गई थी। तभी लू की टांग को नीचे से क्रिस पकड़ लेता है, जो अभी भी जिंदा था। ये दोनों उसे ऊपर खींच लेते हैं। तीनों तो बच गए थे, मगर सोचते हैं कि यहाँ से कैसे निकलेंगे। तभी लू के दिमाग में आइडिया आता है और वो कहता है कि हमें जोर से शोर मचाना चाहिए ताकि कोई मदद करे। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि जर्मन की शिप को भी पकड़ लिया जाता है। क्रिस के गांव में भी पानी आना शुरू हो जाता है। ये काम क्रिस और लू ने मिलकर किया था। ये सब बहुत खुश थे। फिर लू की टीम आकर मिशन के बारे में पूछती है और क्रिस इनसे वादा करता है कि वो हर मिशन में इनका साथ देगा। और इसी के साथ हमारी फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। देखने के लिए शुक्रिया।